हेलो एवरीवन एंड वेलकम। सो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे। आज हम लोग पार्ट बी को स्टार्ट करने वाले हैं। पार्ट ए में अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा? तो पार्ट ए में हमने मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, सेट थ्योरी एंड पार्ट बी का एक पोर्शन हमने प्रोबेबिलिटी अभी तक बेसिकली डिस्कस किया है। अगर आप देखो फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू तो इन 4 से 5 क्वेश्चन 4 से 5 चैप्टर का बेसिकली आपको 40 से 45 नंबर तक का क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। अब बात होती है कि ये क्यों स्टार्ट किया हमने। अब फिर से वही बात, क्योंकि हमें जो करना है स्मार्ट वर्क करना है, वी हैव टू स्कोर इन द एग्जामिनेशन। तो पार्ट बी जो स्टैटिस्टिक के अंदर अभी हम लोग कंटिन्यू पढ़ेंगे वो आप देखोगे ओवरऑल 25 मार्क्स का है। 25 मार्क्स के अंदर कैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूशन है आप देखो। सबसे पहले जो हम लोग पढ़ेंगे दैट विल बी मीन। फिर हम लोग इसके अंदर स्टैटिस्टिक के अंदर मीडियन, फिर मोड, फिर ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन। इन पांचों चैप्टर को एक पार्ट में हम लोगों ने रखा है एंड इन पांचों चैप्टर का अगर आप वेटेज देखोगे तो पहले 3 चैप्टर से आपको 16 मार्क्स का एग्जामिनेशन में पूछा जाता है एंड लास्ट 2 चैप्टर का प्रोबेबली आपसे 9 मार्क्स का पूछा जाता है या 7 मार्क्स का पूछा जाता है। तो टोटल कितना हो गया? 16 + 9 25 मार्क्स। हमने ऑलरेडी अभी कितना किया है? 45 मार्क्स का। तो 45 + 25 टोटल कितना हो जाएगा? 70 मार्क्स। तो जैसे ही हम लोगों का ये चैप्टर फिनिश होगा तो क्या हो जाएगा? हम लोगों का 70 मार्क्स ऑलमोस्ट, अगर आप 70% निकालोगे तो 7/10 मतलब 10 में से 7 हिस्सा आपने कंप्लीट कर लिया और 3 हिस्सा ऐसा जो हमने नहीं पढ़ा होगा। तो इसलिए आप वेटेज पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं और बहुत ही सिंपल सा चैप्टर है। तो क्यों ना हम इसे पढ़ के अपने अंदर रख ले। क्लियर है ना? आसान वही होता है जिसमें आपका मतलब बोला जाता है ना, आप फ्रीक्वेंट हो जाओ। तो आसान है, बट अगर हम लोग बाद में पढ़ेंगे हो सकता है यही हम लोगों का 60 मार्क्स का थोड़ा सा लफड़ा लगाते। तो अभी देखिए पार्ट बी में स्टार्ट करने से पहले मैं फिर से आपको बताऊंगा कि अगर आपको याद हो तो पार्ट ए में हमने बहुत ही डिटेल में पढ़ाई की है। हमने हर एक क्वेश्चन को मोर और लेस सॉल्व किया। बट पार्ट बी में आपका मेहनत ज्यादा होगा। यहाँ पे कोई भी पीडीएफ सिंपली नहीं बनेगा। यहाँ पे जो भी बनेगा वो लास्ट के 1-2 चैप्टर के बनेंगे। इंटरपोलेशन, एक्स्ट्रापोलेशन हो गया, तो इन और एनालिसिस इन ट्रेंड सीरीज, ये सब हम लोग इसके पीडीएफ क्वेश्चन मैं आपको दे दूंगा, उसको एक सिस्टमैटिक ढंग में पढ़ेंगे। बट मीन मीडियन मोड में जो हम लोग बेसिकली पढ़ेंगे वो राजीव बंसल के जो एक्सरसाइज हैं उसी से हम लोग क्वेश्चन करेंगे। तो आपको परेशान नहीं होना कि कहाँ से पीडीएफ क्या। तो आपके पास अगर बुक है तो आप एक्सरसाइज में कंटिन्यूअस फॉर्म में देख सकते हो। बट अगर आपके पास एक्सरसाइज नहीं है तो मैं आपके लिए जो है पीडीएफ आपको ग्रुप में प्रोवाइड करवा दूंगा, आप वहां से डाउनलोड कर लोगे। क्लियर है ना? अब एक बेसिक चीज और माइंड में जो रखना है, थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको कि यहाँ पे आपको मेहनत थोड़ा सा आपको ज्यादा करना पड़ेगा। पार्ट ए में हमने बहुत ही मेहनत किया। अगर आप ध्यान से देखोगे तो मैंने आपको सारे ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस, चाहे वो एग्जाम्पल का हो चाहे वो एक्सरसाइज का हो, मैंने यहाँ पे डिस्कस करने का प्रयास किया, कोशिश किया। अब पार्ट बी में आपको क्या करना है? कैलकुलेशन जो है, कंसेप्ट सेम रहेगा, कैलकुलेशन थोड़ा सा ज्यादा है। तो आप घर में बैठिए, क्वेश्चन सॉल्व करिए। वैसे भी छुट्टी का टाइम चल रहा है तो आप थोड़ा सा टाइम अपने दे सकते हो। तो मेहनत आपको ज्यादा करना है। क्लियर है ना? तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं पार्ट बी। देखिए पार्ट बी के अंदर जितने भी मोर और लेस चैप्टर का हम लोग अभी डिस्कशन करेंगे प्रोबेबिलिटी छोड़ के, वहां पे आप देखोगे एक टर्म जो कि सीरीज, इसका यूज होगा। अब बात आता है भाई साहब सीरीज क्या होता है। तो आप देखेंगे कि ये जो पार्ट है, ये जो हम डिस्कशन कर रहे हैं वो कौन सा पोर्शन का कर रहे हैं? स्टैटिस्टिक का कर रहे हैं। आप में से बहुत से ऐसे बच्चे होंगे जिनका स्टैटिस्टिक एज एन इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट होगा और आपने क्लास 11th में कुछ ना कुछ पढ़ा होगा। अब स्टैटिस्टिक में सबसे बेसिक पॉइंट जो आता है जब आप स्टडी स्टार्ट करते हो, वो आपको सीरीज के बारे में आइडिया दिया जाता है। सीरीज होता क्या है तो आप समझिए। पहले एक होता है सिंपल नंबर,
और एक होता है डाटा। सिंपल नंबर क्या हो गया, जब कोई भी फिगर आपने लिख दिया 10 12, इसके पीछे कोई भी लॉजिक नहीं है, आपने सिंपली आपका मन किया आपने इसको लिख दिया, तो आप इसको क्या बोलोगे, नंबर बोलोगे। बट आपने कोई लॉजिक सोच के आपने लिखा 10, यहाँ का ए का इनकम है, 20 बी का इनकम है, 30 सी का इनकम है, तो जब ये सारा क्या होगा, ये एक डाटा हो गया, मतलब फैक्ट होना चाहिए विद सम फिगर। फिगर बोलने का मतलब क्या हो गया, नंबर, नंबर विद सम फैक्ट। तो अगर ऐसा कुछ है तो हम क्या बोलेंगे, ये डाटा हो गया। क्लियर है ना। तो अब जहां पे डाटा रहेगा, डाटा के ग्रुप को हम लोग क्या बोलेंगे, सीरीज, जहां पे एक से ज्यादा डाटा होंगे। अब डाटा बोलने का मतलब क्या भाई साहब, वो भी एक तरीके का नंबर है। क्लियर है ना, वो भी एक तरीके का नंबर है, लेकिन उसके पीछे कोई फैक्ट है, कोई वो जो आप फिगर लिख रहे हो वो सम फैक्ट, ऑन द बेसिस ऑफ सम फैक्ट आप लिख रहे हो। क्लियर है ना। अब आप डाटा के जो ग्रुप बनाओगे, डाटा को जब आप अरेंज करोगे, सपोज करो ए का इनकम 10 हो गया, बी का इनकम 20 हो गया, सी का इनकम 30 हो गया, डी का इनकम 40 हो गया। अब जब सारे आप डाटा को कलेक्ट करोगे तो अब आपके पास क्या होगा, एक सीरीज का फॉर्मेशन होगा, तो हम उसको बोलते हैं सीरीज। तो यहाँ पे अभी हम लोग जितने भी चैप्टर्स पढ़ने वाले हैं, सारे में आप देखेंगे कुछ ग्रुप्स ऑफ डाटा आपको दिए हुए रहेंगे और आपको वहां पे बोला जाएगा मीन निकालना है, मीडियन निकालना है, मोड निकालना है। तो सीरीज किसको बोलते हैं, सीरीज क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ ग्रुप्स आप बोल सकते हो, सॉरी कॉम्बिनेशन ऑफ डाटा, जहां पे अलग अलग डाटा को कंबाइन करके एक सीरीज तैयार किया जाए, उसी को हम लोग बेसिकली सीरीज बोल देंगे। एक जो टेबल तैयार किया जाएगा उसको हम लोग सीरीज बोल देंगे। क्लियर है ना। सिंपल भाषा में बोला जाए, अगर आपको ज्यादा परेशान नहीं होना है तो नंबर्स दिए हुए रहेंगे, कुछ डाटा दिए हुए रहेंगे और वहां पे हम लोगों को बोला जाएगा मीन मीडियन मोड निकालने का। यहाँ पे जो नंबर्स दिए हुए रहेंगे उसको हम लोग सीरीज बोलेंगे। अब सीरीज कितने फॉर्म के होते हैं, सीरीज का भी क्लासिफिकेशन किया गया है, ध्यान से समझिएगा। सीरीज क्या होता है, तो सीरीज 3 टाइप के होते हैं। एक होता है इंडिविजुअल सीरीज, एक होता है डिस्क्रीट सीरीज, एक होता है कंटीन्यूअस सीरीज। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। अभी ये जो मीन मीडियन मोड है, आप इसको भी समझ सकते हो, इसके थ्रू भी आप समझ सकते हो। सपोज करिए मीन मीडियन मोड हो गया, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। आप जो चैप्टर पढ़ोगे आपके मन में एक सवाल आएगा, भाई साहब हम इसको पढ़ क्यों रहे हैं, व्हाट इज द प्रैक्टिकल यूज, या फिर क्या पर्पस है इसको पढ़ने के पीछे। आप देखो इसका नाम जो छिपा हुआ है, इसको बोला जाता है मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। अब देखिए यहाँ पे 2 वर्ड पे आपको फोकस करना है, एक है सेंट्रल, एक है टेंडेंसी। क्लियर है ना। अब आपको बोला जाता है, आप सपोज करो एक क्लास है, क्लास में एक टेस्ट लिया गया एंड वहां पे फिर बच्चों का नंबर देखा गया, कुछ ने लाया 10 मार्क्स, कुछ ने लाया 70 मार्क्स, किसी ने लाया 90 मार्क्स, किसी ने लाया 65 मार्क्स। अब प्रिंसिपल जी जो हुए वो परेशान हो गए, उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि हम टीचर को क्या बोले कि आपने कितने नंबर लाए बच्चों को पढ़ाया है। तो अब वो क्या किए, वो एक ऐसा सेंट्रल वैल्यू तलाशने का प्रयास किए, निकालने का प्रयास किए, फाइंड आउट करने का प्रयास किए, जिसके थ्रू वो पूरे ग्रुप्स को बता सकते थे कि इस ग्रुप में आपने क्या किया है, इसी नंबर लायक पढ़ाई करवाया है या इसी नंबर लायक आपने नॉलेज दिया होगा। फिर से समझिए, नाम क्या है, मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। क्लियर है। तो मैंने आपको क्या बोला, यहां पे क्या किया जाएगा, बेसिकली एक सेंट्रल वैल्यू को मेजर किया जाएगा और उस सेंट्रल वैल्यू के बिहाफ पे आप पूरे ग्रुप्स के बारे में एनालाइज कर सकते हो, उसके बारे में बता सकते हो कि इस पूरे ग्रुप का नेचर क्या रहा है, यहाँ पे किस अकॉर्डिंग का काम हुआ है। क्लियर है ना। तो मीन मीडियन मोड इज नथिंग, यहाँ पे हम लोग एक वैल्यू निकालेंगे बाय यूजिंग सम फॉर्मूला। तो आपको फॉर्मूला याद रखना है और ये सेंट्रल टेंडेंसी क्यों बोलते हैं इसको, ये कंसेप्ट याद रखना है।
क्लियर है ना? तो आप क्लास के याद रख सकते हो कि एक क्लास है जहां पे बच्चों ने स्कोर किया है। तो आपको बोलने का मतलब मास्टर जी को तो बोलना है, प्रिंसिपल जो है उनको मास्टर जी को तो बोलना है कि आप पढ़ाई नहीं करवाते ये वो। अब लेकिन वो परेशान है कि हम किस नंबर को लेके, किस नंबर को बेस मान के बोले कि भाई साहब आपने इतने नंबर्स का ही यहाँ पे पढ़ाई करवाया है, इस क्लास में नॉलेज दिया है। तो वो क्या करेंगे, एक ऐसा वैल्यू निकालेंगे। अब वैल्यू कैसे निकालेंगे? बाय यूजिंग मीन, मीडियन, मोड, इनको यूज करके वो वैल्यू को निकालेंगे। और भी बहुत सारे होते हैं, लेकिन वो आप जब इकोनॉमिक्स ऑनर्स पढ़ोगे वहां पे एक पार्टिकुलर पेपर होता है स्टैटिस्टिक, तो उसके अंदर आप पढ़ोगे। क्लियर है ना? अब मैंने ये क्यों बताया आप समझो। अब सीरीज को समझने में आपको थोड़ा सा आसानी होगा। अब देखिए मैंने बोला सीरीज क्या होता है, जहां पे डाटा को अरेंज किया जाता है। अब तीन टाइप्स के सीरीज होते हैं। एक होते हैं इंडिविजुअल सीरीज, नाम से नहीं लग रहा है, इंडिविजुअल मतलब सभी को वहां पे ट्रीट किया जाएगा, इक्वल वैल्यू दिया जाएगा। अगर कोई राम है उसको 10 नंबर आएगा, उसका भी मार्क्स इंक्लूड किया जाएगा। अगर कोई श्याम है उसको 20 आया, उसको भी इंक्लूड किया जाएगा। अगर कोई गौतम है उसको 70 आया तो उसको भी इंक्लूड किया जाएगा। अगर कोई मोहन है उसको 80 आया, उसके मार्क्स को भी इंक्लूड किया जाएगा। तो बेसिकली अगर आप लॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे डाटा बहुत ही कम है, तो हम उसको लिख सकते हैं, इंडिविजुअली लिख सकते हैं। तो जहां पे ऐसे सीरीज जहां पे आपको x या कुछ देके एक वैल्यू दे दिया 10 20 30 40 50 और आपको बोला मीन निकालने, तो आप उस ग्रुप ऑफ डाटा या फिर सीरीज को क्या बोलोगे, इंडिविजुअल सीरीज है। क्लियर है? आई होप आप समझ पाए होंगे। अब डिस्क्रीट में क्या होता है, बहुत सारा बच्चा है, मास्टर जी परेशान हो गया, अरे भाई ऐसे कैसे हो रहा है। वहां पे वो फिर क्या किया, उन्होंने नोटिस किया कि कुछ नंबर्स का रिपीटेशन ज्यादा हो रहा है। अब किसी को 25 मार्क्स 4 बच्चे को आ गया है, तो उन्होंने फोकस किया कि 4 बच्चे को 25-25 आया है। अब वो परेशान हो गए कि हम 4 बार जो 25-25 लिखेंगे, ऐसे में मेरा तो कॉपी ही भर जाएगा। क्लियर है ना? वहां पे अगर वो इंडिविजुअली सबको मेंशन करने लगते सीरीज में, तो वो क्या होता, वो परेशानी का सबब बन जाता उनके लिए। तो उन्होंने क्या आइडिया सोचा कि भाई साहब, अब उन्होंने एक नया टर्म का इजाद कर दिया, उन्होंने उनको बोला फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या होता है, रिपीटेशन। कितने बार सीरीज में डाटा रिपीट कर रहा है, उसी नंबर को हम लोग फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। क्लियर है? अब कुछ ऐसा आपको दिया हुआ रहेगा डिस्क्रीट सीरीज के अंदर, आपको यहाँ x लिखा हुआ रहेगा। x क्या है, फिर से आप सपोज कर लो मार्क्स जो कि क्लास में आया है 10 20 70 80। अब क्या है कि यहाँ पे आपको एक टर्म दिखेगा फ्रीक्वेंसी f, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी अगर 5 लिखा है, इसका मतलब क्या हो गया कि 5 बच्चे को 10-10 मार्क्स आया है। क्लियर है ना? 5 बच्चे को 10-10 आया है। अगर हमें वहां पे लिखना होता तो परेशानी होती, इसलिए हमने क्या बोला कि भाई साहब 10 मार्क्स हो, तुम 5 लोगों को आए हो, तो हमने सिंपल सा 5 वहां पे लिख दिया। इसी तरीके से 20, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, सपोज करिए 7 8 9। अगर मैं अब आपसे पूछूं कि नंबर ऑफ स्टूडेंट सिग्मा n कितने हैं, तो आप क्या बोलेंगे कि सर 5 बच्चे को 10 मार्क्स आया है, 7 बच्चे को 20 मार्क्स आया है, टोटल 8 बच्चों को 70 मार्क्स आया है, और टोटल 9 बच्चों को कितना है, 80 मार्क्स। तो आप फ्रीक्वेंसी को ऐड करके बताएंगे कि सर नंबर ऑफ टोटल स्टूडेंट इन द क्लास ये होगा। क्या होगा, तो 5 + 7 12, 12 + 8 20, 20 + 9 29 होगा। क्लियर है? तो नंबर ऑफ स्टूडेंट क्लास में कितने होंगे, 29 होंगे। अगर मैं वही आपको सिंपली पूछूं, इंडिविजुअल सीरीज को देख के आप बताओ कि नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं, तो आप क्या बोलेंगे कि सर नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हो जाएंगे, तो 1 2 3 4 5। तो अगर इंडिविजुअल सीरीज में, ध्यान से सुनना है बातों को, अगर इंडिविजुअल सीरीज में आपको टोटल नंबर निकालना है कि कितने का डाटा यहाँ पे दिया हुआ है, तो आप क्या करोगे, सिंपली डाटा को काउंट करोगे, जितना डाटा वही नंबर ऑफ डाटा का वैल्यू हो जाएगा।
बट अगर डिस्क्रीट या कंटिन्यूअस सीरीज में आपका कुछ ऐसा दे दिया जाए तो आप क्या करेंगे, फिर फ्रीक्वेंसी को ऐड करेंगे, क्योंकि फ्रीक्वेंसी बेसिकली है क्या, फ्रीक्वेंसी इज नथिंग बट अ रिपीटेशन, ये एक रिपीटेशन है जो रिपीट कर रहा है, उसी के लिए हम फ्रीक्वेंसी को यूज करते हैं। तो अगर हमें डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस के केस में निकालना है तो हम क्या करेंगे, फ्रीक्वेंसी के वैल्यू को ऐड करेंगे, वहां से हमें टोटल का वैल्यू निकल जाएगा। क्लियर है ना? तो ये दो टाइप का सीरीज हमने पढ़ा। अब तीसरा टाइप का सीरीज है, अब मास्टर जी और ऑल आ गए, परेशान हो गए। वो क्लास में देखे कि बहुत बच्चा को, मतलब किसी को 10 आया, किसी को 12 आया, किसी को 15 आया, किसी को 20 आया, किसी को 25, 26, 27 ऐसे आ रहा। अब वो परेशान हो गए कि कैसे हम मास्टर जी को डांटे, क्योंकि डांटना तो फर्ज बनता है उनका, उनको तो बताना है, फीडबैक तो लेना है। अब उन्होंने क्या आइडिया निकाला, उन्होंने एक नया टर्म का इजाद कर दिया और उन्होंने क्या बोला, हम अब इसको कंटिन्यूअस सीरीज में सजाएंगे। कंटिन्यूअस नाम से क्या लग रहा है, कंटिन्यूअस फॉर्म में होगा, मतलब वो एक सीरीज बनाते हैं। अब सीरीज में क्या है, 0 से 10 के बीच में जितने बच्चों का मार्क्स है, किसी का 5 है, किसी का 7 है, किसी का 8 है, किसी का 9 है, तो उन्होंने सारे बच्चे को काउंट किया और क्या बोला, फ्रीक्वेंसी के अंदर लिख दिया कि यहाँ पे इसका वैल्यू क्या है, 5 है। इसका मतलब क्या हो गया कि 0 से 10 के बीच में, ध्यान से देना है, 10 नंबर को हम इसमें इंक्लूड नहीं करेंगे, 10 को हम लोग नेक्स्ट वाले सीरीज में इंक्लूड करेंगे। 0 से लेकर 10 के बीच में कितने बच्चों को मार्क्स आया, तो क्या बोलेंगे, 5। अब यहाँ पे क्या है, एक सीरीज के फॉर्म में, आप ध्यान से देखो, 0 से 10, 10 से 20, तो हमने क्या किया, एक कंटिन्यूअस ग्रुप बना दिया, इसको बोला जाता है क्लास इंटरवल। मतलब कुछ इंटरवल पे हमने एक क्लास को तैयार किया। यहाँ पे क्या किया, 0 से 10, ये एक क्लास है, इसका इंटरवल कितना है, 10। इसी तरीके से 10 से 20, इसका इंटरवल क्या हो गया, 10, इसका इंटरवल क्या हो गया, 10। अब यहीं से आप कभी-कभी देखोगे, अगर आपने इकोनॉमिक्स पढ़ा होगा, तो इसको बोलते हैं लोअर इंटरवल, इसको बोलते हैं अपर इंटरवल। क्लियर है ना? तो लोअर इंटरवल, अपर इंटरवल का डिफरेंस जो होता है वही क्या हो जाता है, साइज ऑफ क्लास इंटरवल। तो 10 - 0, तो जो होगा वो क्या हो जाएगा, साइज हो जाएगा। अब यहां से कभी-कभी आपको मिड वैल्यू निकालने बोला जाएगा। मिड वैल्यू होता है क्या, तो कोई भी अगर क्लास इंटरवल आपको दिया जाए, और मिड वैल्यू क्या होगा, नाम से ही लग रहा है भाई साहब कि मिड वैल्यू, जो वैल्यू मिड में होगा। अब जैसे मेरे को यहाँ पे इस क्लास इंटरवल का मिड वैल्यू निकालना है, तो हम क्या करेंगे, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट बाय 2, तो 0 + 10, 10 हो जाएगा, 10 / 2 दैट इज 5। इसी तरीके से 10 से 20 इंटरवल का मिड वैल्यू क्या होगा, तो 10 हो गया लोअर लिमिट, 20 हो गया अपर लिमिट, 10 + 20 30 / 2 क्या हो जाएगा, 15। इसी तरीके से 20 + 30 क्या हो जाएगा, 50, 50 / 2 क्या हो जाएगा, 25। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा मिड वैल्यू तैयार हो गया। क्लियर है ना? अब देखिए कंटिन्यूअस सीरीज, मतलब जो आप एक क्लास इंटरवल को तैयार कर रहे हो, उसका भी अलग-अलग टाइप होता है। पहला टाइप क्या होता है, एक्सक्लूसिव। अब मैं इसको मिटाता हूं, आपको दिमाग में क्या पुट करना है, 3 टाइप्स के सीरीज, कौन-कौन, तो पहला इंडिविजुअल, दूसरा डिस्क्रीट, तीसरा कंटिन्यूअस। अब कंटिन्यूअस का अलग-अलग छोटा बच्चा होता है, क्या-क्या होता है अलग-अलग टाइप, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। समझ में आ रहा है ना? आई होप कि समझ में आ रहा होगा। बताना है आप लोगों को कि समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है। अगर नहीं आ रहा है तो भी बताना है, आ रहा है तो और अच्छी बात है, तब तो बताना है हाँ सर कुछ तो हवा लग रहा है। क्लियर है ना? देखिए पहला सीरीज क्या है, एक्सक्लूसिव सीरीज। एक्सक्लूसिव सीरीज के अंदर क्या होता है, आपको क्लास इंटरवल दिए रहते हैं, और जो क्लास इंटरवल आपको दिया हुआ रहता है वो एक कंटिन्यूअस फॉर्म में होता है। कंटिन्यूअस फॉर्म में बोलने का मतलब क्या होता है कि ध्यान से देखिए, आप यहाँ पे अगर देखोगे, जो फर्स्ट क्लास इंटरवल है उसका जो अपर लिमिट हुआ वो क्या हो गया, दूसरे नेक्स्ट क्लास का लोअर लिमिट। इसी तरीके से
इसका अपर लिमिट क्या है 20 और नेक्स्ट क्लास का देखिए लोअर लिमिट क्या है 20। इस क्लास का अपर लिमिट क्या है 30 और इस क्लास का अपर लिमिट क्या है तो 30। तो ये एक कंटिन्यूअस फॉर्म में है, क्लियर है ना, जो खत्म हो रहा है नेक्स्ट क्लास उसी से स्टार्ट हो रहा है। तो ऐसे हम लोग सीरीज को क्या बोलेंगे एक्सक्लूसिव सीरीज, क्लियर है ना। आपको अगर ऐसा लिखा हुआ देखिए वैल्यू सीरीज कुछ आपको क्वेश्चन में लिखा हुआ दिखे तो आप इसको क्या समझेंगे कि ये कौन सा सीरीज है एक्सक्लूसिव सीरीज है। अब दूसरे आते हैं इंक्लूसिव सीरीज। इंक्लूसिव क्या होता है, ध्यान से देखिए। एक्सक्लूसिव में हमने क्या देखा कि पहले क्लास का जो अपर लिमिट था वो दूसरे क्लास का लोअर लिमिट था, क्लियर है ना। बट यहां पे क्या है, यहां पे जो पहले क्लास का अपर लिमिट होगा वो नेक्स्ट क्लास का लोअर लिमिट नहीं होगा। ध्यान से देखो आप, तो आप क्या देख रहे हैं कि इसका अपर लिमिट 9 है बट नेक्स्ट क्लास का लोअर लिमिट क्या है 10 है। इस सेकेंड सीरीज में सेकेंड क्लास इंटरवल में अपर लिमिट 19 है बट थर्ड वाले का लोअर लिमिट क्या है 20 है। तो आप क्या देख रहे हैं कि ये थोड़ा सा परेशानी हो गया। तो अगर मैं इन केस आपको ऐसे सीरीज का कुछ जहां पे जीरो नहीं रहेंगे, ध्यान देना आपको, जहां इंक्लूसिव सीरीज में जीरो नहीं रहेगा उसी सीरीज को आप एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट करेंगे। तो अब एक्सक्लूसिव सीरीज में आप कैसे कन्वर्ट करेंगे, अगर आपको इंक्लूसिव सीरीज के फॉर्म में कोई भी सीरीज दिया है तो आप क्या करेंगे, अपर लिमिट ध्यान से देखना है आपको, इसी में अंतर आ रहा है, क्लियर है ना, यहाँ 9 है यहाँ 10 है। तो आप क्या करेंगे, अगर हम इसमें 0.5 ऐड कर दे और इसमें 0.5 माइनस कर दे तो ये क्या हो जाएगा 0 to 9.5। इसी तरीके से 9.5 to इसमें क्या करना है, ये अपर लिमिट है तो ऐड करेंगे 19.5। अब 20 लोअर लिमिट है थर्ड क्लास इंटरवल का, लोअर इंटरवल में माइनस करना है और अपर इंटरवल में प्लस करना है। लेकिन आपको याद रखना है जीरो वाले में लफड़ा होगा। अब जनरली जब मीडियन और मोड बनाओगे तो वहां ऐसे क्वेश्चन आपको नहीं देंगे, बट मीन में आपको कभी कभी आपके बुक में ऐसा क्लास इंटरवल दे देगा। तो आपको याद रखना आप इस केस में इंक्लूसिव सीरीज में भी मीन निकाल सकते हो। बट अगर इंक्लूसिव सीरीज आपको मीडियन और मोड में दे दिया जाए तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, इसको एक्सक्लूसिव सीरीज में कन्वर्ट करना होगा। एक्सक्लूसिव सीरीज बोलने का मतलब क्या, जहां का बेसिकली ये सेम रहे, क्लियर है ना, अपर और लोअर लिमिट। बट ऐसा क्वेश्चन जहां जैसे जीरो से रिलेटेड जहां पे जीरो लोअर इंटरवल हो वो आपको मोड और मीडियन में नहीं देगा, क्लियर है ना। तो आप मीन में इंक्लूसिव सीरीज के थ्रू भी आप मीन निकाल सकते हो। तो ये हो गया हमारा कंटीन्यूअस सीरीज का सेकेंड चाइल्ड या दूसरा पार्ट। पहला आया था एक्सक्लूसिव, दूसरा था इंक्लूसिव। अब नेक्स्ट आता है मिड वैल्यू सीरीज। मैंने अभी आपको क्या बताया, मैंने अभी आपको मिड वैल्यू कैलकुलेट करना सिखाया। सपोज करिए आप किसी भी क्लास इंटरवल का आपको अगर लोअर और अपर लिमिट दे दिया जाए तो क्या आप वहां का मिड वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो या नहीं, तो आप बोलेंगे यस सर कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे करेंगे, तो मिड वैल्यू का फॉर्मूला क्या होता है, मिड वैल्यू इज इक्वल टू लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। अब आपको क्या करेगा, एक सीरीज दे देगा जहां पे आपको क्लास इंटरवल नहीं देगा कि इतना से इतना, इतना से इतना, इतना से इतना, वो नहीं देगा, आपको मिड वैल्यू दे देगा। सपोज करिए एक मिड वैल्यू दे दिया 5, 15, 25, 35, 45। अब आपको सिर्फ मिड वैल्यू दे दिया है, फ्रीक्वेंसी दे दिया है और आपको बोला जा रहा है कि आप मीन मीडियन मोड निकालो। अभी आपको क्या करना होगा, सबसे पहले इसको कन्वर्ट करना होगा, आपको सीरीज निकालना होगा, क्योंकि आप फॉर्मूला में देखेंगे कि लोअर लिमिट कभी यूज हो सकता है, कभी अपर लिमिट, कुछ भी यूज हो सकता है।
तो अब सबसे पहले आपका काम क्या होगा कि क्लास इंटरवल को फाइंड करना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब कैसे फाइंड करेंगे, तो आपको मिड वैल्यू के बीच का डिफरेंस देखना और हमेशा ये डिफरेंस आपको सेम देगा। तो ध्यान से देखिए क्या डिफरेंस है, 5 और 15, क्या डिफरेंस है, 10 का डिफरेंस है। 15 25 कितना का डिफरेंस है, 10 का। ये डिफरेंस आपको बेसिकली क्या होगा, सेम दिया रहेगा। अब यही आपका मेन शस्त्र होने वाला है, टूल होने वाला है क्लास इंटरवल को फाइंड करते टाइम। ध्यान से देखिए पहला का मिड वैल्यू क्या है, 5, आप यहां पे लिखेंगे 5। लोअर लिमिट निकालना, नीचे वाला माइनस करेंगे। 5 माइनस क्या, तो जो भी गैप आया है मिड वैल्यू का, 2 कंसेक्यूटिव मिड वैल्यू का जो भी गैप आया है उस गैप बाय 2। तो ध्यान से देखो ये क्या हो जाएगा, 5 माइनस 10/2। इसी तरीके से अपर लिमिट क्या हो जाएगा, तो फिर से आपको मिड वैल्यू लिखना है। मिड वैल्यू क्या है, 5। अब अपर निकाल रहे हो मतलब यहाँ पे आप कुछ ऐड करोगे तो 5 प्लस हो जाएगा, क्या होगा, तो 5 प्लस फिर से गैप कितना का है मिड वैल्यू के बीच में, 10 का है, तो 5 प्लस 10/2। इसी तरीके से यहाँ का मिड वैल्यू कितना है, 15, तो ये क्या हो जाएगा, 15 माइनस 10/2। लोअर लिमिट निकाल रहे हैं इसलिए माइनस किया हमने। अगर अपर लिमिट निकालना है 15 प्लस 10/2, 25 माइनस 10/2, 25 प्लस 10/2, 35 माइनस 10/2, 35 प्लस 10/2। क्लियर है ना। अब ध्यान से देखिए ये क्या हो जाएगा, 5 माइनस 5 जो कि 0 से लेकर 5 और 10/2 तो 5 होता है, तो 5 प्लस 5 क्या हो जाएगा, 10। तो इस क्लास इंटरवल का वैल्यू क्या आ गया, 0 से 10। इसी तरीके से ये क्या हो जाएगा, 15 माइनस 5, 10 से लेके 20, 20 से लेके 30, 30 से लेके 40। क्लियर है ना। तो ये आपका क्लास इंटरवल तैयार हो गया। क्लियर है, आई होप कि समझ पाए होंगे आप। अब एक और दो और टाइप के होते हैं। अभी तक हमने कंटिन्यूअस के अंदर क्या क्या पढ़ा है, एक बार रिवाइज करिए। सबसे पहले हमने इंडिविजुअल सीरीज पढ़ा, फिर हमने डिस्क्रीट सीरीज पढ़ा, फिर हमने कंटिन्यूअस सीरीज पढ़ा। कंटिन्यूअस के अंदर अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा, इंडिविजुअल सीरीज, सॉरी एक्सक्लूसिव सीरीज, इंक्लूसिव सीरीज, मिड वैल्यू सीरीज। अब दो और सीरीज होते हैं, क्या होते हैं, फोर्थ में कौन से हो गए, फोर्थ कौन सा टाइप हो गया कंटिन्यूअस सीरीज का, इसको बोलते हैं ओपन एंड सीरीज। बहुत ही बेचारा, क्या देखिए कितना शुद्ध है, नाम ही बता रहा है क्या है, हम ओपन रहेंगे और एंड से खुला हुआ रहेंगे। मतलब जो सीरीज दिया हुआ रहेगा वो रहेगा आपको बिलो 5, फिर 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, above 20, कुछ ऐसा लिखा हुआ दिखेगा। अब देखिए कितना शुद्ध है बेचारा, ओपन में क्लास इंटरवल नहीं है, इंड के टाइम क्लास इंटरवल नहीं है। अब आपको देखना है अदर सीरीज का इंटरवल क्या है, तो 5 से 10, 10 माइनस 5, 5 इंटरवल हो गया। तो आप क्या करेंगे, 5 से 0 चल जाएंगे 5 यूनिट, तो 5 से 0 0 हो जाएगा ये, अगर आप 5 यूनिट जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा 0 to 5। इसी तरीके से ये क्या होगा 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20। अब above 25 है, कितना यूनिट ज्यादा आप जाएंगे, तो जितना यूनिट का इंटरवल है, 5 यूनिट का इंटरवल है, तो ये क्या हो जाएगा 25 से लेके 30। क्लियर है, आई होप समझ पाए होंगे। आपको बेसिकली कुछ करना नहीं है, इंटरवल चेक करना है, बिलो में होता है उससे उतना यूनिट पीछे चले जाना है, एबव में उससे उतना यूनिट आगे चले जाना है, आपका क्लास इंटरवल तैयार हो जाएगा। क्लियर है ना। अब नेक्स्ट आता है आपका कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, ये थोड़ा सा आपके लिए इंपॉर्टेंस है। तो आप एक क्वेश्चन देखेंगे इसमें,
कुछ ऐसा सीरीज मान लो, यहाँ पे क्या है, आपको फ्रीक्वेंसी जो दिया हुआ है वो फ्रीक्वेंसी नहीं है, ध्यान से देखना है, इसको बोला जाएगा कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। कम्युलेटिव का मतलब होता है टोटल। अब यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, मार्क्स मोर देन, मतलब अगर आप इसको कन्वर्ट करना चाहोगे या वर्ड में समझना चाहोगे तो 0 से ज्यादा, ये 35 जो लिखा हुआ है ये क्या है, कम्युलेटिव, मतलब 0 से ज्यादा टोटल कितना बच्चा है जिसको 0 से ज्यादा मार्क्स आया तो वो 35 है। इसी तरीके से 10 से ज्यादा कितने बच्चे हैं जिनको 10 से ज्यादा मार्क्स आया है तो आप क्या बोलेंगे कि 25। तो अब आपको ध्यान देना है, यहाँ पे आपको एक्चुअल फ्रीक्वेंसी नहीं दिया है, आप क्या करोगे, सबसे पहले सीरीज तैयार करोगे 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 0 to 10, 10 to 20, इसको आप 30 कर लो, 20 to 30। अब देखिए 0 से 10 के बीच कितना होगा आपको सोचना है। आपने क्या देखा कि भाई साहब 0 से ज्यादा सभी को आया है और सभी का वैल्यू क्या है 35 स्टूडेंट थे, सभी को 0 से ज्यादा आया। बट आपको निकालना क्या है, आप यहाँ फ्रीक्वेंसी को लिखोगे, फ्रीक्वेंसी मतलब क्या हो गया, जितना का जो बच्चे इस सीरीज में लाइक करेंगे। अब 0 से 10 के बीच आप खुद सोचो, 10 से ज्यादा आपको बताया कि 10 से ज्यादा, 0 से ज्यादा तो टोटल 35 स्टूडेंट ले आया, बट 10 से ज्यादा सिर्फ 25 बच्चे ला पाए, मतलब जिसको 10 से ज्यादा मार्क्स होगा, 25 ऐसे बच्चे हैं जिनको होगा 12, 25 ऐसा कुछ मार्क्स होगा। क्लियर है ना? तो अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई साहब 0 से 10 के बीच कितने बच्चों को नंबर आया होगा तो आप क्या बोलेंगे कि सर 0 से ज्यादा 35 को आया था और 10 से ज्यादा 25 को आया था, तो 0 से 10 के बीच जरूर कितना बच्चा आ रहा होगा, तो 35 माइनस 25 दैट इज 10। क्लियर है? इसी तरीके से आप देखो 10 से बीच कितने बच्चे हैं उसको आपको निकालना है, तो आप क्या देखेंगे कि 10 से ज्यादा टोटल 25 बच्चों को आया है और लेकिन 20 से ज्यादा 15 को आया है, तो 10 से बीच कितने बच्चे होंगे, तो आप क्या बोलेंगे कि 25 माइनस 15 दैट इज 10 ऐसे बच्चे होंगे जिनको क्या होगा 10 से बीच में 20 के बीच मार्क्स आ रहा होगा। क्लियर है ना? अब ध्यान से देखो, अगर आपको निकालना है कि 20 से 30 के बीच कितने बच्चों को आया है, अब आप क्या करेंगे, तो अब आप क्या देख रहे हैं कि आपको कुछ ऐसा दिया हुआ रहेगा मोर देन 30 0, अगर 30 से ज्यादा रहेगा तो आपको क्या करना होगा, अगर सपोज करिए कुछ ऐसा है मोर देन 30 10 है, तो अब आपको 30 से लेके एक और बताना है सीरीज 30 से 40। क्यों? क्योंकि ये जो है वो मोर देन है, मतलब 30 से ज्यादा, मतलब एक सीरीज ऐसा भी होगा जहां पे 30 से ज्यादा नंबर आ रहा है तो आपको उसको भी इंक्लूड करना होगा। क्लियर है ना? तो अब देखिए 20 से 30 के बीच में कितनों को नंबर आएगा, तो आप क्या देख रहे हैं 20 से ज्यादा टोटल 15 स्टूडेंट को आया है और 30 से ज्यादा टोटल कितने बच्चों को आया है, सिर्फ 10 बच्चों को, मतलब 15 माइनस 10 5 ऐसे बच्चे होंगे जिनको कहीं ना कहीं क्या होगा 20 से 30 के बीच में नंबर आ रहा है। अब 30 से ज्यादा 30 से 40 के बीच कितनों को आया, तो आप क्या देख रहे हैं 30 से ज्यादा 10 बच्चों को आया, तो 30 से 40 बेसिकली क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, क्योंकि आगे कोई नहीं है। क्लियर है ना? तो आपको याद क्या रखना है कि कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में जहां आप मोर देन लिखा हुआ देखो, जहां आप लेस देन लिखा हुआ देखो, तो वो उसको बोलेंगे हम लोग ये क्या है कम्युलेटिव का पार्ट है। और वहां याद क्या रखना है कि यहाँ पे रियल फ्रीक्वेंसी नहीं दिया हुआ है, यहाँ पे रियल फ्रीक्वेंसी हम लोगों को खुद से निकालना होगा। कैसे निकालते हैं, जैसे अभी मोर देन में हमने निकाला, उसी तरह हम लोग जब क्वेश्चन बनाएंगे तो लेस देन का भी सीखेंगे। बट आपको पॉइंट या फिर फैक्ट क्या याद रखना है कि यहाँ पे आपको एक्चुअल फ्रीक्वेंसी खुद से निकालना पड़ता है। ठीक है ना? तो अगर अभी हम लोग सम अप करें कि आज हमने क्या क्या पढ़ा, तो हमने क्या क्या देखा कि सीरीज 3 टाइप के होते हैं, इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज, कंटीन्यूअस सीरीज। कंटीन्यूअस सीरीज फिर 5 टाइप के होते हैं। क्या क्या टाइप होते हैं? एक्सक्लूसिव सीरीज, जहां पे अपर लिमिट क्या हो
दूसरा लोअर लिमिट के बराबर हो दूसरे क्लास इंटरवल के, तो उसको हम लोग बोलेंगे एक्सक्लूसिव सीरीज। फिर क्या आता है इंक्लूसिव सीरीज। इंक्लूसिव सीरीज क्या होता है जहां पे सेम नहीं रहता, तो उसको हम लोग एक्सक्लूसिव सीरीज में कन्वर्ट भी कर सकते हैं। फिर होता है मिड वैल्यू सीरीज, मतलब जहां पे सिर्फ मिड वैल्यू दिया हुआ रहे। तो हमने अभी सीखा कि कैसे मिड वैल्यू से पहले क्लास इंटरवल को बनाना है, क्लियर है ना। फिर फोर्थ क्या है ओपन एंड सीरीज, और लास्ट क्या है कम्युटेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज। अब आप जितने भी क्वेश्चन जो भी चैप्टर पढ़ोगे बेसिकली उस चैप्टर में आप क्या देखोगे कि उस चैप्टर में जो भी क्वेश्चन दिए हुए रहेंगे वो कहीं ना कहीं इसी सीरीज के फॉर्म में दिए हुए रहेंगे। तो ये पहला क्लास था, और इस क्लास में हम लोगों को बेसिकली ये जानना बहुत ही जरूरी था कि कितने टाइप्स के सीरीज होते हैं, क्लियर है। तो आज का क्लास हम लोग यहीं तक रहने देते हैं, थोड़ा सा आप रेस्ट करो, और जो आपका छुट्टी होगा दुर्गा पूजा का दैट विल बी फ्रॉम प्रोबेबली 25 से 28 तक। ऐसे 25 तक आपको रेगुलर वीडियो दिया जाएगा, प्रोवाइड करवाया जाएगा। हाँ हो सकता है कि मैं आपको थोड़ा सा रिप्लाई, क्योंकि मैं गांव जा रहा हूँ तो वहाँ पे थोड़ा सा नेट का इशू रहेगा, तो आपका हो सकता है कॉल ना लगे, फिर मैसेज बहुत ही रेयर आए, अगर आएगा तो फिर मैं वहाँ से आपको जब भी दिखेगा तो मैं आपको सॉल्व कर दूंगा, क्लियर है ना। तो आज का क्लास यहीं तक रहने देते हैं हम लोग। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलेंगे, तब तक आप अच्छे से सीरीज को एक बार देख लो, गो थ्रू कर लो। अब मेन वाले फर्स्ट चैप्टर निकालो, वहां पे देखो क्वेश्चन में क्या यही सब बेसिकली यूज किया है या नहीं किया है, और आप हर एक क्वेश्चन को देख के बताओ कि ये कौन सा सीरीज का पार्ट हो गया, क्लियर है ना। तो आज बस आपके लिए इतना ही काम है, आपको इतना करना है, आपको सीरीज पे पकड़ बनाना है। अगर आपने सीरीज पे पकड़ बना लिया तो कहीं ना कहीं आपका 25 नंबर मोर और लेस इनडायरेक्टली आपका फिक्स हो जाएगा। तो आप सीरीज पे वर्क करेंगे, ये आज का आपके लिए होमवर्क रहा, ठीक है। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना ध्यान रखिए और अच्छे से रहिए, टेक केयर।